साल 2024 अगर हम इसे मौसम के हिसाब से देखें तो जिस तरीके से यहाँ धूप खिली है, लग यही रहा है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही है कि साल का वीकेंड जो है आपका अच्छा गुजरेगा। कम से कम जो ठिठुरन है, गलन है या कोहरा है, उससे राहत मिलेगी। और इन सब से बात करने के लिए हमारे साथ अतुल कुमार सिंह जी हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग में। अतुल जी, क्या लग तो यही रहा था कि बड़ा ठिठुरन, गलन होगा, कोहरा होगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आने वाले समय के लिए क्या पूर्वानुमान है? देखिए, अभी अगर जैसे ठंड की बात करें तो हमने जो दीर्घावधि पूर्वानुमान मासिक दिया था उसमें भी हमने बताया है कि ये पोस्ट मानसून सीजन में हर मंथ में या सीजन एज अ होल इवन विंटर में भी तापमान जो है वो सामान्य से हायर साइड में ही रहेंगे। और स्पेशली दिसंबर में हमने ये बताया था। और अगर अभी तक जितना दिसंबर बीता है उसमें देखें तो दिसंबर का दूसरा हफ्ता छोड़ दिया जाए तो बाकी समय में तापमान सामान्य से ज़्यादा ही रहे हैं। अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज 21 दिसंबर है और अभी एक पश्चिमी विक्षोभ जस्ट गुजरा है, तो आने वाले 24 घंटों में तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान में हल्की सी मामूली 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है कहीं कहीं। उसके बाद 22 दिसंबर से एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो तापमान फिर से बढ़ना शुरू होगा और आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन इस दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 23 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी और इसके बाद एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो कि 27 दिसंबर से प्रदेश को प्रभावित करना शुरू करेगा। ये अत्यधिक सक्रिय है और ये पहला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है पोस्ट मानसून सीजन में मानसून के बाद, जो कि प्लेन्स को मतलब मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। अतुल जी, ये तो कह सकते हैं कि साल का जो वीकेंड है, जो लास्ट सप्ताह होगा, कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना में करें तो कम ठंड होगी। विजिबिलिटी आमतौर पे हम ट्रेन से नापते हैं कि ट्रेन लेट हो रही है, कोहरा अत्यधिक हो रहा है, प्लेन कैंसिल हो जाते हैं, इन सब से राहत रहेगा जी। अभी तो देखिए, इस समय अगर हम वार्निंग के टर्म में बात करें तो अगले 5-6 दिन कोई भी वार्निंग नहीं है। ना तो ज़्यादा घना कोहरा होगा, अगर हुआ तो सुबह में हल्का कोहरा हो सकता है। विजिबिलिटी जो है बहुत डाउन नहीं होगी कहीं भी। कोल्ड वेव भी कहीं नहीं है। न्यूनतम तापमान जैसा मैंने बताया कि मामूली गिरावट के बाद फिर से चढ़ने लगेंगे, तो कोल्ड वेव सिचुएशन भी नहीं होगी। इसके अलावा जो तीसरी स्थिति है जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर से प्रदेश को प्रभावित करेगा, उसके प्रभाव से 26 से लेकर 28 दिसंबर के दौरान पूरे प्रदेश में जो है वो बारिश होगी। हल्की से मध्यम बारिश होगी थंडरस्टॉर्म के साथ। और आने वाले दिनों में हम इसको थोड़ा और असेस करके बता पाएंगे कि इन टर्म्स ऑफ वार्निंग क्या हेल वगैरह की भी सिचुएशन बन सकती है या नहीं। लेकिन बारिश तो होगी, ये निश्चित है। 27 को पूरे प्रदेश में बारिश होगी, 28 को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। ये 26 दिसंबर की देर शाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी। उसके बाद जो है वो 29 दिसंबर से फिर से तापमान में गिरावट आना आरंभ हो जाएगी। यही मैं पूछना ही चाह रहा था, 29, 30, 31 और 1, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी थोड़ा नए साल को मनाने के लिए कुछ ना कुछ बाहर, इनका क्या पूर्वानुमान अभी नजर आता है? देखिए, अभी जो एक्चुअली दैनिक पूर्वानुमान होता है, हम मध्यम अवधि पूर्वानुमान में अगले 7 दिनों के लिए दैनिक पूर्वानुमान जारी करते हैं। उसके लिए 28 दिसंबर तक का पूर्वानुमान आज हमने जारी किया है, जिसके क्रम में मैं ये बता रहा हूँ कि 26 से लेकर 28 दिसंबर के दौरान बारिश होगी। सामान्यतया क्या होता है, जब पश्चिमी विक्षोभ निकलते हैं और बारिश होती है, उसके गुजरने के बाद उसके पिछले भाग में, पश्चिम भाग में, रियर सेक्टर में हवाएं जो हैं वो नॉर्थ वेस्टर्ली आ जाती हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये सक्रिय है तो पहाड़ों में बर्फबारी होगी और प्लेन्स में बारिश होगी। तो जब हवाएं उत्तरी पश्चिमी होंगी तो वो हवाएं ठंडी होंगी और शुष्क होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि 29 दिसंबर से तापमान में गिरावट आना आरंभ हो जाएगी, तेज़ी से तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अभी सामान्य से 2 से 3 डिग्री सभी जगहों पे, कहीं कहीं 4 डिग्री तक तापमान ज़्यादा है। तो वो 2-3 डिग्री की गिरावट अगर होती है तो वो सामान्य के आसपास पहुंचेगा। जब इससे कम होगी तभी जो है वो ठंड अपना असर दिखाना शुरू करेगी। लेकिन इसके लिए हम आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। सीनियर साइंटिस्ट है, मौसम विभाग के पूर्वानुमान को तो बताते हैं। नया साल का जश्न भी ठीक ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मौसम के लिहाज। हाँ, अभी तक देखिए बारिश जो मैंने बताया वो इस नए साल से पहले समाप्त हो जाएगा बारिश का स्पेल। और अभी जो है वो गर्म है मौसम,
तो उसके बाद जो तापमान गिरेगा तो दिन का तापमान तो जो है वो प्लीजेंट वेदर हो जाएगा। रात का तापमान गिरेगा तो रात का तापमान जो ठंड होगी वो अर्ली मॉर्निंग के समय में महसूस होती है, बट एग्जैक्टली कहाँ पे कितना पहुँचेगा ये थोड़ा आने वाले 2-4 दिनों में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो आने वाले कुछ दिनों में या यूं कहा जाए 28 तारीख तक आपको बिल्कुल घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौसम बेहद शानदार रहेगा, बल्कि कहा जाए कि पिछले साल के दिसंबर के तापमान में या सामान्य तापमान से कुछ बढ़ा ही हुआ मिल रहा है। और हाँ, अगर 31 और 1 जनवरी के लिए आप चिंतित हैं तो भी मौसम विभाग अभी यही कह रहा है कि लगभग सामान्य रहेगा, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड नहीं होगी। आप आराम से सड़कों पे, घरों में जश्न मना सकते हैं। और मौसम का पूर्वानुमान अपने आप में एक राहत है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड और तेज़ हवाएं ठंड की वो सबको कहीं ना कहीं घरों में दुपकने के लिए मजबूर कर देती है, घरों में रहने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में दिसंबर का साल का ये आखिरी महीना और आखिरी हफ्ते में आप ज़रूर इस धूप में बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं और कपड़े भी आप सामान्य रूप से पहन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्ट्रीट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।